गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं एनसीईआरटी साइंस 9th क्लास का सेकंड चैप्टर। ठीक है, हमारा चैप्टर क्या है? न्यूटन्स लॉ। ठीक है, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पल्स ऑफ फोर्स। देखो, हमने पिछली वीडियो में न्यूटन्स का सेकंड लॉ किया था। आज हम करेंगे इम्पल्स ऑफ फोर्स। ठीक है, ये इम्पल्स ऑफ फोर्स क्या होता है बेटा? देखो, फोर्स की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं फोर्स के बारे में से। ये इम्पल्स क्या है? देखो बेटा, इम्पल्स यहाँ पे क्या है बेटा, कि वो फोर्स जो बहुत कम टाइम के लिए लगता है बेटा, फोर्स फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। ठीक है, फोर्स फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। ठीक है, तो वो हम क्या कहलाता है? इम्पल्स। देखो बेटा, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, अब बाइक वगैरह पे बैठे होते हो तो कहीं जैसे पथरीली जगह आती है, ऐसा कोई रोड जहाँ पे खराब रोड आता है, तो आप क्या देखते हो कि अगर बाइक में शॉकर वगैरह अच्छे से लगे तो आप बेटा थोड़ा सा आपको क्या होता है, महसूस और फील होता है कि भाई वहाँ पे अलग से ही कुछ अलग तरह का रोड है, ख़राब रोड है बेटा। ठीक है, अगर आपके शॉकर अगर बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं तो आपको ज़्यादा फोर्स लगता है बेटा, और आपको ज़्यादा फील होता है। ठीक है, तो इस तरह से वो वेरी शॉर्ट ड्यूरेक्शन, मतलब क्या होता है, बहुत थोड़े टाइम के लिए जो फोर्स क्रिएट होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? हमारा इम्पल्स कहलाता है बेटा। तो क्या डेफिनेशन लेके लिखते हैं हम? ए लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन फॉर ए शॉर्ट टाइम टू प्रोड्यूस ए फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम। मतलब मोमेंटम में एक फाइनाइट चेंज कर देता है जो वो फोर्स जो बहुत ही थोड़े टाइम के लिए लगा है, वो क्या कहलाता है? इम्पल्सिव फोर्स। इसको हम कैसे निकालते हैं बेटा? इसको निकालते हैं बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। ठीक है, इम्पल्स क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, टाइम वेरी शॉर्ट टाइम था, तो इसलिए हम इसको स्मॉल टी से डिनोट करते हैं या डेल टी से। इम्पल्स एफ इज इक्वल डेल ए टी। तो देखते हैं ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी बेटा। इसकी ऐसा यूनिट होगी फोर्स की न्यूटन, टाइम की सेकंड, तो न्यूटन है सेकंड, सीजीएस हो जाएगी बेटा इसकी डायन है सेकंड। ठीक है, ये इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहती है बेटा? न्यूटन के सेकंड लॉ से हम बात करते हैं, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, P2 माइनस P1। ये मोमेंटम बेटा, ये इनिशियल, ये फाइनल। ठीक है, और ये एफ, ये डेल टी को हम इधर ले गए, एफ डेल टी इक्वल हो गया P2 माइनस P1। ये हमारा क्या? इम्पल्स। तो इम्पल्स किसके इक्वल आ गया बेटा? चेंज इन मोमेंटम। जो चेंज इन मोमेंटम है वही हमारा क्या बेटा? इम्पल्स है। तो दिस रिलेशन इज कॉल्ड इम्पल्स इक्वेशन। इस रिलेशन को क्या कहते हैं? इम्पल्स इक्वेशन और मोमेंटम इम्पल्स थ्योरम। ठीक है, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन हमारी लाइफ में बहुत ही बार देखी जाती है बेटा। हम जो एग्जाम्पल होंगे वो देखेंगे कि आपको पता चलेगा कि बार बार हम कहाँ पे इम्पल्स को चेक देखते हैं बेटा। ठीक है, अब देखो इम्पल्स फ्रॉम फोर्स टाइम ग्राफ। आपके पास कोई ग्राफ दिया गया बेटा फोर्स और टाइम का, तो जो एरिया कवर होता है बेटा इस टाइम ग्राफ में, फर्स्ट टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया इनक्लोज है बेटा, वो हमारा क्या कहलाता है? इम्पल्स। तो एरिया अंडर फर्स्ट टाइम ग्राफ गिव्स इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स गिव्स चेंज इन ए मोमेंटम। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं बेटा इम्पल्स के एग्जाम्पल कि इम्पल्स से यूज कैसे होगा, कहाँ कहाँ पे देखेंगे हम। ठीक है, तो एग्जाम्पल ऑफ इम्पल्स, तो ये आपके डेली लाइफ से जुड़े हुए एग्जाम्पल बेटा, आप अच्छे से समझ सकते हो इनको। देखो, कैचिंग द बॉल बाय ए क्रिकेटर। जब कोई क्रिकेटर बेटा किसी गेंद को कैच करता है तो आप लोगों ने बहुत ध्यान से देखा होगा कि वो अपने हाथों को थोड़ा सा पीछे लेके जाता है बेटा। कैच पकड़ते ही तुरंत पीछे जाते हैं उसके हाथ, जब उसको कैच पकड़ता है तो उसके हाथ पीछे जाते हैं, ताकि जैसे ही हाथों में गेंद आती है तो उनके बीच में जब वो फोर्स लगता है बेटा, तो उनका कॉन्टैक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगे। अगर वो टाइम इतना होता है बेटा कि उस फोर्स के मोमेंट को थोड़ा सा चेंज कर देता है, जिससे वहाँ पे जो फोर्स होता है उसकी वैल्यू कम हो जाए। अगर टाइम ज़्यादा देगा तो फोर्स कम होगा, मीन्स मोमेंटम क्रिएट होगा। देखो, वाइल कैचिंग ए फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल द प्लेयर मूव्स इज हैंड आफ्टर कैचिंग द बॉल बैकवर्ड। अपने हाथों को कैसे करता है बेटा? बैकवर्ड। बाय मूविंग इज हैंड द क्रिकेटर इंक्रीज द टाइम। क्या करता है बेटा? टाइम को इंक्रीज करता है। एज ए रिजल्ट ही वाज टू अप्लाई ए स्मॉल फोर्स ऑन द, फिर अगर बेटा टाइम इंक्रीज होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा बेटा। इन रिएक्शन द बॉल आल्सो अप्लाइज लेसर फोर्स, द हैंड्स ऑफ द प्लेयर आर नॉट इंजर्ड, जिससे हमें इंजरी नहीं होती है बेटा। ठीक है, ये इसका क्या, इसका एग्जाम्पल है बेटा किसका? इम्पल्स का। क्यों पीछे लेता है? क्वेश्चन ऐसे ही आता है बेटा, वाई ए क्रिकेटर पुल हिज हैंड बैकवर्ड, ठीक है, फॉर टेकिंग ए कैच।
ठीक है, या टेकिंग द बॉल्स, क्रिकेट मतलब गेंद को कैच करने के लिए क्या कुछ करते हैं वो पीछे क्यों ले लेते हैं, वो उसका रीजन यही होता है बेटा। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है हमारे पास जंपिंग ऑन ए हीप ऑफ सैंड। अगर हम किसी मिट्टी के ढेर के ऊपर कूदते हैं तो क्या होता है बेटा, देखो इफ समवन जंप फ्रॉम ए हाइट ऑन हीप ऑफ सैंड हिज फीट मूव इनसाइड द सैंड, तो उसके पैर बेटा धीरे धीरे उस मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। हिज मोमेंटम चेंज स्लोली रिक्वायरिंग ए लेस फोर्स, तो उसको रोकने के लिए हल्का सा फोर्स लगता है बेटा। ठीक है, क्लियर। और इसमें क्या होता है बेटा, उसको आदमी को चोट भी नहीं लगती बेटा। ठीक है, देखो जैसे जंपिंग डाउन ऑफ पैसेंजर फ्रॉम ए मूविंग ट्रेन और बस, जब हम किसी चलती बस या ट्रेन से उतरते हैं तो पैसेंजर क्या होता है बेटा, ये जंपिंग, देखो बेटा ए पैसेंजर सिटिंग इन ए मूविंग ट्रेन और बस हैज मोमेंटम, वो चल रहा है बेटा, उसका कुछ मोमेंटम है। व्हेन ही जंप्स डाउन, जैसे डंप करता है बेटा, एंड स्टैंड ऑन द प्लेटफॉर्म और रोड, हिज मोमेंटम बिकम जीरो। ठीक है, मोमेंटम क्या हो जाता है बेटा, जीरो। ठीक है, इफ ही जंप्स डाउन सडनली फ्रॉम द मूविंग ट्रेन और बस एंड ट्राई टू स्टैंड ऑन हिज फीट, अगर वो रुकना चाहेगा तो बेटा उसकी बॉडी क्या होगी, आगे की तरफ गिर जाएगी ड्यू टू इनर्शिया, और उसको चोट लग सकती है। ठीक है, तो सभी को यही सलाह दी जाती है बेटा, जैसे हम चलते व्हीकल से हम उतरते हैं बेटा, तो क्या होता है सबको सलाह देगी कि कुछ देर साथ साथ चलना चाहिए। देखो हम आगे की तरफ मूव कर जाते हैं बेटा उतरते हैं। ठीक है, अगर बैकवर्ड की तरफ को तो हमें चोट लगती है, हम गिर जाते हैं बेटा। ठीक है, अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ द मोशन, जिस डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं बेटा। ठीक है, स्प्रिंग इन व्हीकल्स। ठीक है बेटा, स्प्रिंग अभी मैं स्टार्टिंग में ही बताया था बेटा, शॉकर बोलते हैं जिनको हम। द व्हीकल आर फिटेड विद स्प्रिंग टू रिड्यूस द हार्डनेस ऑफ शॉक्स। ठीक है, जो हार्डनेस के शॉक्स उसको लगने के लिए स्प्रिंग लगाए जाते हैं बेटा। व्हेन व्हीकल मूव ओवर ऑन एनी वन रोड, ठीक है, दे एक्सपीरियंस इम्पल्स एग्जिटेड बाय द रोड एंड द स्प्रिंग इंक्रीज द डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स, उसको डायरेक्शन को मतलब टाइम को इंक्रीज कर देगा और फोर्स को रिड्यूस कर देगा बेटा। ठीक है, स्प्रिंग इन सीट्स वगैरह में बेटा ऐसे इसी तरह स्प्रिंग लगाए जाते हैं बेटा, ताकि वो कंप्रेस होते रहें और एक टाइम पीरियड को इंक्रीज करते रहें। सॉफ्ट मटेरियल पैकिंग, देखो बेटा चाइना और ग्लासवेयर आर पैक्ड सॉफ्ट मटेरियल व्हेन ट्रांसपोर्टेड, दे कोलाइड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट बट सॉफ्ट पैकिंग मटेरियल स्लो डाउन देयर रेट ऑफ। देखो बेटा जो भी चाइना डिश वगैरह होते हैं वो क्या होता है उनके बीच में वो घास वगैरह से भरा जाता है बेटा, ताकि वो सॉफ्ट रहे बेटा, ताकि उनके बीच में जो फोर्स बने वो कुछ टाइम ज़्यादा रहे बेटा और वो टूटे नहीं। एथलीट बेटा, आप किसी एथलीट को देखते हो बेटा, दौड़ता है जो ट्रैक पे, ठीक है, कोई रनर है, क्या होता है बेटा कुछ देर तक दौड़ता है। ठीक है, तो क्या होता है उस केस में वो जैसे बेटा रेस उसकी कंप्लीट होती है तो रुकता नहीं है, कुछ देर चलता ही रहता है बेटा। जैसे आपने सभी ने मूवी देखी होगी बेटा भाग मिल्खा, उसमें भी आप देखते हो कि वो रेस कंप्लीट होने के बाद भी कुछ देर तक चलता रहता है बेटा आगे तक। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बेटा नेक्स्ट एग्जांपल, इम्पल्स ड्यूरिंग एन इम्पैक्ट और कोलिजन। एक कोलिजन होता है उस टाइम इम्पल्स क्या होगा बेटा, ठीक है, द इम्पल्स फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स। वी नो क्या होता है बेटा, चेंज इन मोमेंटम किसके को होगा बेटा, इम्पल्स के। ठीक है, एम वी माइनस एम यू, देयर फॉर द मैक्सिमम फोर्स नीडेड टू प्रोड्यूस ए गिवन ए इम्पल्स, बहुत ज़्यादा फोर्स, इट इज़ इफ टाइम इज़ वेरी शॉर्ट, क्योंकि टकराए वो बहुत ही कम समय के लिए होता है तो उस केस में बहुत ज़्यादा, और हमें बेटा बहुत ज़्यादा चोट वगैरह भी लग जाती है इस केस में। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स ऑफ फोर्स। आई होप आप सभी को ये समझ आया होगा बेटा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कभी भी पूछ सकते हो। ठीक है, आप इसको अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे वो हमें बाद में करेंगे बेटा। ठीक है, थैंक यू।